I am very hopeful that after the completion of chapter 3, all of you started making notes, and definitely you are making question and answer also, solving question and answer. Today we are here to start chapter number 4, minerals and power resource. Today is my first session for this topic. That's why I wrote D1. Actually, we have to understand the fact that minerals and sources of energy are valuable resources. जो मिनरल्स और ऊर्जा के साधन हैं उनको बेहद ही महत्वपूर्ण संसाधन माना गया है. They form a part of our natural environment. Today we are here to discuss or for having discussion over minerals and power resources. Basically, minerals are naturally occurring chemical compounds. Basically, minerals are naturally occurring chemical compounds. All rocks are composed of one or more minerals. Fact है ना? All rocks is having either one mineral, either more than one mineral. Such kind of rocks which contains the majority of one kind of minerals is known as ore. जैसे लोहा जो ज़्यादा रखता है उसको हेमेटाइट बोलते हैं. एल्यूमिनियम जो ज़्यादा रखता है उसको बॉक्साइट बोलते हैं. बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट तो रॉक ही तो है, which is having a single majority of minerals, which contains single majority of minerals. And basically we get metals and chemicals from the minerals in the rock. जो हम धातु और जो केमिकल्स पाते हैं from the minerals, वो कहाँ से पाते हैं? रॉक में ही वो उपस्थित होते हैं. वो पत्थर के ही स्वरूप में होता है. And that's why all of you are the student of class 8. तो आप जानते होंगे कि उसी अब जैसे हेमेटाइट है तो उसको तोड़ के क्रश करके और एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जिससे हम उस पत्थर से लोहा जो उसका मेन मिनरल है उसको निकालने का या मेटल को निकालने का काम करते हैं. मिनरल्स आर फॉर्म्ड बाय द नेचुरल प्रोसेस. एक्चुअली जो मिनरल्स जो खनिज का निर्माण होता है वो पूर्णतः प्राकृतिक होता है. ऐसा नहीं है कि उसमें मनुष्यों की कोई हस्तक्षेप होगी या मनुष्यों की कोई भागीदारी होगा. इनफैक्ट इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट दे आर कंप्लीटली formed natural. We don't have any power for the making of these kind of things. And on the basis of that, अब जैसे स्टील है तो स्टील में मान लीजिए कि आपको आयरन मिला, मैग्नीज मिला. ये चीजें मिलने के बाद आप एक अलग चीज का निर्माण करते हैं. वस्तुतः गोल्ड है तो गोल्ड ओर, आयरन है आयरन ओर, सिल्वर है सिल्वर ओर, एल्यूमिनियम है बॉक्साइट है, यूरेनियम है वो धरती से निकल रहा है खनिज के रूप में. ऑल ऑफ देम आर कंप्लीटली नेचुरल. कभी भी वह मनुष्यों के द्वारा खनिज का निर्माण नहीं किया जा सकता है. नो, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट ट्रू. यह बिल्कुल सही नहीं. मिनरल्स possesses the following characteristics. क्या क्या वो गुण रखते हैं, विशेषताओं को रखते हैं. मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ. सही बात है. अब ऐसा तो नहीं है ना कि हर 2 किलोमीटर पे आयरन ओर है, हर 1 किलोमीटर पे इवनली जो है गोल्ड ओर है या बॉक्साइट ओर है. ऐसा नहीं है. इट्स नॉट ट्रूथ.
ये सही नहीं है। आप सुनते होंगे कि कोई देश पेट्रोलियम मिनरल्स से संपन्न है, जैसे अरब राष्ट्र जो मिडिल ईस्ट है, इराक, ईरान, सऊदी। हमारे यहाँ उतनी मात्रा में पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कोल्स है, आयरन है, जो वहाँ नहीं है। इट मीन्स वन लाइन फैक्ट दैट दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वर्ल्ड। दे आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड कि भाई हर जगह वो हर चीज मौजूद, कहीं यूरेनियम है तो कहीं यूरेनियम नहीं है। दे आर मिक्सड अप विथ हाई large variety of impurities definitely, and due to this, अब आप सुनते होंगे कि कोलार में सोने की खान थी। मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण से मैं आपको समझा रहा हूँ। कोलार में सोने की खान थी, कर्नाटका में कोलार एक जगह है, आप बोलिएगा हाँ सर थी। वहाँ से सोना निकलता था, हाँ सर निकलता था, नहीं निकलता था। अगर भारत में सोना नहीं निकलता था तो सोने की चिड़िया टाइटल थोड़ी है, अभी नहीं निकलता। इसका मतलब क्या, सोना खत्म हो गया? नहीं, एक्चुअली इस चीज़ को समझना है। अब अगर वहाँ खनन होता है, जिसके कारण कि फिर से अभी नए टेक्नोलॉजी के साथ उसको चालू किया जा रहा है। बंद करने के पीछे, कोलार गोल्ड फील्ड को बंद करने के पीछे कारण क्या था कि अब वहाँ से निकल रहा है, ओर्स निकल रहे हैं, लेकिन उसमें मिनरल्स, मतलब जो गोल्ड है मिनरल, उसको उसकी मात्रा जो है बेहद कम हो गई। तो उसकी मात्रा कम नहीं हो गई, एक्चुअली आप इस बात को समझिए कि इसका मतलब कि इम्प्यूरिटीज की मात्रा बढ़े, जिसके कारण हम बहुत बड़ी मात्रा को जब प्यूरिफाई करते हैं, जब साफ करते हैं, तो हमको बहुत कम मात्रा में सोना मिलता है, जिसके कारण क्या होता है कि कंप्लीट प्रोसेस का जो कॉस्ट है वो हाई हो जाता है, और हम पाते हैं कि उससे कम दाम में हम खरीद लेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट, मैन पावर कॉस्ट, फिर फंक्शनल कॉस्ट। तो इसको जोड़ने से क्या है कि अब अगर हम 4 ट्रक में से इम्प्यूरिटी, 4 ट्रक ओर में अगर 200 ग्राम गोल्ड निकालेंगे तो क्या होगा? 4 हाइवा से 200 ग्राम भी गोल्ड अगर नहीं निकलेगा, इट मीन्स वो उस ओर को लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है वही बहुत ज़्यादा रहेगा। एक लाइन में समझ लेना, मिनरल्स प्लस इम्प्यूरिटी, ये अगर रॉ मटेरियल प्लस ट्रांसपोर्टेशन, वर्क एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, अगर इसका दाम इससे कम है, नहीं मतलब इसका दाम, क्योंकि इसी में से तो फाइनली मिनरल निकलेगा ना, तो अगर इसका दाम इससे कम है तो ठीक है, और अगर खर्च ही ज़्यादा हो गया, आमदनी ही कम हो। अब अगर एक उदाहरण समझो, 10 किलो दूध लेके उससे आधा किलो मिठाई बने, तो तुम जोड़ोगे ना, और मिठाई जो है वो 200 रुपये किलो है, तो तुम जोड़ोगे कि 10 किलो दूध का ही हो गया 400 रुपये, चीनी लगेगा, मैन पावर लगेगा, गैस लगेगा, तो 600 रुपये, और मिठाई मेरी कितने की बिकी? 100 रुपये। इसका मतलब क्या है कि भाई मिठाई घर में नहीं बना। एंड दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर of the minerals are that mineral resources are exhaustible. exhaustible मतलब वो खत्म होने वाले हैं, वो नॉन एग्जॉस्टेबल नहीं है कि आप कितना भी निकालिए खत्म नहीं होगा। अरे आप इस चीज़ को कोलार से समझ लो ना, ऊपर था गोल्ड ज़्यादा था मात्रा में, इम्प्यूरिटीज़ कम था, हम लोग काफ़ी निकाले, दोहन करते करते क्या हो गया, नीचे 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 जाते जाते हम पाए कि अब जो है खर्च ज़्यादा है, आमदनी कम है, तो बंद कर दी। सो डेफिनेटली वी हैव टू कीप इट इन आवर माइंड दैट मिनरल्स आर गोइंग टू बी क्लासिफाइड अंडर exhaustible resources, and exhaustible resources it means limited resources। ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड रिसोर्सेज है जो कभी खत्म नहीं है। In next session we will study about types of minerals, metallic and non-metallic. Thank you. Have a great day.